ऐसा है व्यू कुछ। डैन डैन। भाई साहब क्या ही व्यू है, ये देखो। अभी तो बारिश होके गई है शायद से रात के समय में, इसलिए सारे बादल नीचे आ गए। तो ये व्यू के साथ मैं उठा था, मतलब आप भाई इमेजिन करो कि भाई ये व्यू के साथ आप उठ रहे हो हर रोज, तो क्या ही मतलब। तो मेन अट्रैक्शन तो ये शेफू इसका नाम है। शेफू काफ़ी ज़्यादा प्यारा डॉग है। और ये दूसरा वाला ये। हाय, माय नेम इज़ शिवांक नेगी। मैं रथुआ ढाब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे नेचर गाइड भी हूँ एंड मैं यहाँ पे बर्डिंग कराता हूँ। बेसिकली बर्डिंग एंड हमारी सफारी भी है, तो मैं सफारी में भी जाता हूँ। तो ये नॉर्थन साइड ऑफ कॉर्बेट में आता है होम स्टे। मेरा बैकग्राउंड HR से था। मैं आई वाज HR पास्ट 2 years बैक एंड आई लेफ्ट द जॉब। नाउ मैं एक होम स्टे चलाता हूँ विच इज़ द कॉर्बेट राजे होम स्टे। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो मैं अभी हूँ उत्तराखंड के राठुआ डाब में, और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जगह है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये एक हिस्सा है जो कि अभी मैं खड़ा हूँ, कालागढ़ टाइगर रिजर्व। तो मैं जिस होम स्टे में स्टे कर रहा हूँ उसका नाम है कॉर्बेट राजे होम स्टे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होम स्टे। मतलब कोई भी अगर कोटद्वार से जा रहा है या फिर उसको जिम कॉर्बेट या फिर कुछ कालागढ़ टाइगर रिजर्व देखना है, कुछ हिस्सा देखना है, तो यहाँ पे लोग स्टे करते हैं। तो मैं भी यहीं पे स्टे करने आया था। अभी मैं ये जो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अभी 7 दिन हो गए मुझे यहाँ आके। तो मैं पूरा एकदम ऐसे अपना जो ऑनेस्ट रिव्यू है, ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो देने वाला हूँ। तो आप ये देख भी सकते हो, पत्थर कालागढ़ टाइगर रिजर्व का पेंटिंग बना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल स्पॉट होते हैं, जैसे कि टाइगर लेपर्ड हो गया, एलिफेंट्स हो गया, तो डियर्स हो गए, मंकीज तो ऑब्वियसली होते ही है। तो ऐसे काफ़ी सारे एनिमल्स दिखते हैं। तो मतलब जो वाइल्ड लाइफ लवर है या फिर जिनको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, बर्डिंग करनी है, तो भाई उनकी जन्नत है। और अभी तो मानसून सीज़न में आया हूँ, सुबह बारिश होके गई है, 1-2 दिन पहले भी बारिश होके गई है। तो बारिश में तो भाई और ही मतलब आपको लगेगा भाई आप स्वर्ग में पहुँच चुके हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे कॉर्बेट राजे होम स्टे में आना है तो आप कैसे आ सकते हो। तो सबसे पहले एक्चुअली मैंने इसका एक डिटेल में रील बना रखा है और यूट्यूब शॉर्ट पे भी डाल दिया है। तो अगर आपको वो देखना है तो मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। पर मैं अभी एक शॉर्ट में आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है। तो मेरा जो अनुभव है यहाँ आने का, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू रीच कॉर्बेट राजे होम स्टे। तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना है। उसके बाद दिल्ली से आप एक तो ट्रेन पकड़ सकते हो कोटद्वार के लिए। कोटद्वार एक मेन टाउन है उत्तराखंड में, और आप बोल सकते हो गेटवे ऑफ उत्तराखंड है। तो आपको अगर कोटद्वार जाना है तो एक तो ट्रेन से आ सकते हो या बाय बस से आ सकते हो। प्राइवेट व्हीकल है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो अगर ट्रेन से आने तो पहली बात तो दिल्ली से कोटद्वार के लिए ट्रेन चलती है। एक तो सुबह 7 बजे के आसपास चलती है और एक 9:45 रात को चलती है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि रात की ट्रेन पकड़ना 9:45 की, जो आनंद विहार टर्मिनस है दिल्ली में, वहाँ से छुट्टी है कोटद्वार के लिए। तो अगर आप रात में बैठ जाओगे 9:45 में, तो आप यहाँ तो फिर सुबह 4:30-5 बजे के आसपास में कोटद्वार से बस छुट्टी है राठुआ डाब के लिए, जहाँ पर ये होम स्टे मौजूद है। तो फिर आप वो ऐसा कंफर्टेबली आ सकते हो। अगर सुबह की ट्रेन पकड़ोगे तो फिर भाई दोपहर में पहुँचोगे, और फिर दोपहर में कोटद्वार से ट्रांसपोर्टेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मेरी तरह बस पकड़ के आ सकते हो, पब्लिक या प्राइवेट बस करके। तो दिल्ली का जो ISBT कश्मीरी गेट है, तो उधर से आपको कई सारे बस मिल जाती है। मैंने सुबह 6 बजे के आसपास में बस पकड़ी थी ISBT से कोटद्वार के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन थी, स्टेट ट्रांसपोर्ट थी। आपको उत्तराखंड की स्टेट ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, जो आपको जो भी मिल रही है स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, उसको लेके आप कोटद्वार पहुंच जाओगे। उसके बाद जो बस है वो एक 380 रुपये लेगी। तो वो 6 घंटे में आपको 12 बजे के आसपास में कोटद्वार छोड़ देगी। और दोपहर में कोटद्वार से फिर आप एक तो बस पकड़ सकते हो मिली तो, या फिर आप जो शेयर टैक्सी वो कर सकते हो। शेयर टैक्सी 150 रुपये लेती है। यूजुअल प्राइस सब 150 ही देते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस है। तो फिर वो आपको छोड़ देगी यहाँ पे होम स्टे में एकदम डायरेक्टली आपके सामने। जो मतलब ये एक ही रास्ता है, पूरे जंगल में एक ही रास्ता होके जाता है, तो आपको एकदम होम स्टे के सामने ये छोड़ देगी।
बाकी इस होम स्टे का जो एड्रेस और गूगल मैप लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की दुकानें, यहाँ पे भी कुछ जनरल शॉप्स है। तो भाई मतलब पूरे जंगल में अभी एक 60 किलोमीटर का रास्ता है कोटद्वार से, तो जो पूरा 60 किलोमीटर का पैच है उसमें बहुत कम जगह है या फिर कम स्टॉप्स है जहाँ पे ऐसे आपको जनरल शॉप्स मिलेंगे, खाने पीने की दुकान मिलेंगे। तो ये राठवा डाब उसमें से एक है। तो भाई अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इस होम स्टे के बारे में, सब रूम्स दिखाऊंगा। तो ये है स्टेयर्स, तो आप यहाँ से नीचे से भी जा सकते हो, जो दादी जी खड़ी है तो वहाँ से भी स्टेयर्स का रास्ता है, तो वो बाद में दिखाऊंगा। मैं ऊपर से नीचे आ जाऊँगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, बट फिलहाल के लिए यहाँ से चल सकते हैं। और यहाँ पे मतलब देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ की गई हुई है इस होम स्टे में। तो बहुत ऐसे कोट्स लिखे गए हुए, लाइक इट्स जस्ट लाइफ, इट विल बी ओवर बिफोर वी नो इट। तो भाई आप फुर्सत से पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, आपको मतलब मोटिवेशन मिल जाएगा, इतना मोटिवेशन मिल जाएगा कि भाई सौंदीप माहेश्वरी भी शर्मा जाए। और काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स से ये कवर्ड है होम स्टे में, अभी आगे भी आपको दिखाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, तो ये देख सकते हो। बाकी ये मेन डोर है, तो ये खोल दिया हमने, ये पहुंच गए हम मेन फ्लोर पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गमले लगाए गए हुए हैं। उसके बाद ये तो सबसे मेरे को अच्छा लगा, मतलब इन्होंने पत्थर को पेंट किया है, मतलब काफ़ी सारे जो इमोजीज है ना उसको पेंट करके रखा है। यहाँ पे भी देख सकते हो ये एक पत्थर है, मतलब आपको समझेगा नहीं बट ये पत्थर है। तो ऐसे ये देखो यहाँ पे भी होप, ऐसे बहुत क्यूट क्यूट से पत्थर है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि ये फीजी लगा मेरे को पहले। देखो भाई कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये फ्लावर है, मतलब भाई ऐसे टच कर दिए ऐसा अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्लांट्स यहाँ पे उन्होंने प्लान किए गए हुए। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो ये देवी जी का पेंटिंग किया है, यहाँ पे मतलब एक अंडा और उस उधर से बच्चा आ रहा है, यहाँ पे मिनियन से। तो भाई क्रिएटिविटी देख सकते हो। ऐसे आपको काफ़ी ज़्यादा गमले मिल जाएंगे जिसमें ऐसे अलग अलग यूनिक से इन्होंने स्टोन पेंटिंग करके रखी है। और यहाँ पे प्लांट्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूनिक से उन्होंने प्लान करके रखे, जो कुछ बेनिफिशियल भी है वो भी उन्होंने प्लान करके रखे। तो वहाँ पे अभी मैं व्लॉग कर रहा था। और बाकी ये है सारे रूम्स। आप स्टेयर्स से नीचे से ऊपर आते हो तो आपको ऐसे 3 रूम्स देखने को मिल सकते हैं, आप देख सकते हो। तो ये तीनों के तीनों लगभग सेम टू सेम रूम्स है। तो मैं तीनों रूम नहीं दिखाऊंगा, खाली एक रूम डिटेल में दिखा दूंगा, तो आपको एक रूम से आइडिया लग जाएगा कि बाकी के रूम्स कैसे हैं। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रूम है, मैंने मतलब खुद जाके देखे हैं, तो आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ सब कुछ डिटेल में। तो आप जैसे तो ये देखो ऐसे कुछ रूम्स, तो आप देख सकते हो ऐसे कुछ रूम्स है। तो मैं आपको एक चीज़ आपने अगर तो ये देखो इतने सारे, तो ये देखो यहाँ पे 3 रूम्स है। और आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रंगी बेरंगी चीज़ें रखी गई हुई है, काफ़ी ज़्यादा आर्ट वर्क रखा गया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ की गई हुई है। तो वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो ये देखो ये रूम है। तो ये जो रूम है वो ठीक ऐसे मतलब आप खोलोगे तो आपको ऐसा व्यू मिलेगा। ये जो सीधा है वो रामनगर जाता है और ये सीधा कोटद्वार जाता है। तो अगर आप आ रहे हो कोटद्वार से, जैसे मैं आया था, तो आप यहाँ से आओगे, ये बस आपको यहाँ पे छोड़ देगी और फिर आप ऐसे आ सकते हो। तो आपको ये रूम के अंदर लेके चलता हूँ। चप्पल में बाहर रखता हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा गया हुआ है प्लीज़ लीव योर शूज़ एंड स्लीपर्स आउटसाइड। तो रख दिया। ये ताला देखो भाई, ताला और कीचेन कितने प्यारे हैं। यहाँ पे हर रूम्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स लगाई गई हुई है। ये देखो जो कर्टन्स है, उसके बाद जो वॉल पे डिज़ाइन किया गया हुआ है वो भी मतलब एक ऐसा लगता है ना कि हम भाई वाइल्ड में आ गए। तो वो जो हर रूम्स में अलग अलग पेंटिंग्स पेंट की गई हुई है। ये फॉरेस्ट की है। अभी देख सकते हो यहाँ पे डियर्स है। तो क्योंकि इस एरिया में डियर्स देखने को मिलते हैं तो इसीलिए इन्होंने यही पेंट किया है। बाकी आप देख सकते हो ये बर्ड का फ़ोटो है। और यहाँ पे 2 लोगों के लिए आराम से सोने की जगह है।
और तीसरे में मतलब एडजस्ट हो सकता है यहाँ पे, तो 3 लोग आराम से कंफर्टेबली सो सकते हैं। बाकी ये कबर्ड देख लो आप, तो काफ़ी ज़्यादा सामान रखने के लिए जगह है। तो ये दिखा देता तो ये दिखा देता हूँ मैं खोल के। ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ तो रखा है, तो इसको बंद कर दे। उसके बाद यहाँ पे 3 रैक से, यह दिखा देता हूँ। तो मतलब अब बाकी के नहीं दिखाता हूँ, यही सब है। बाकी यहाँ पे बेड के साइड में ही ये एक छोटा सा टेबल है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो। बाकी एक अच्छी बात है कि जो 2 इंसान सो रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ पे भी है। यहाँ पे टीवी है, ये डिजिटल टीवी है शायद से, तो आप यहाँ पे सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। बाकी नॉर्मल टीवी भी आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे भी अब देखो बहुत छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाए गए हैं हर रूम में। तो ये अब ये रहा बाथरूम, तो बाथरूम के अंदर चलते। ये देखो, ओ भाई साहब, ये आपको पता नहीं मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाथरूम है। मतलब भाई जितना ये बाथरूम है ना, उतने में तो मुंबई में घर आ जाता है। तो सॉरी मुंबई वाले को थोड़ा रोस्ट कर दिया, बट जो है वो बता दिया मैंने। बाकी ये देखो यहाँ पे वॉश बेसिन, साबुन, यहाँ पे आप आपका चेहरा ताड़ सकते हो। बाकी एक चीज़ बहुत काफ़ी अच्छी कि 24/7 आपको गीज़र अवेलेबल है, मतलब गर्म पानी गार पानी दोनों आपको मिलता है। तो बाकी यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है। सबसे इम्पोर्टेंट हम इंडियंस के लिए जेट स्प्रे, मतलब धीरे से इस्तेमाल करना, वरना आपका क्या हाल हो सकता है समझ लो। समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी ये इम्पोर्टेंट है, ये देखो ये शावर है, तो मैं तो अभी इससे ही नहा रहा हूँ रोज़। मैं मतलब मेरे जो रूम में है वो, बाकी कपड़े टांगने के लिए। यहाँ पे अगर आपको गर्म चाहिए तो ये देखो, शावर आ जाता है और काफ़ी अच्छा, मतलब अब मस्त आप नहा सकते हो यहाँ पे। बाकी गर्म चाहिए तो वो स्विच ऑन करना पड़ता है। बाकी बॉडी वॉश, शैम्पू सब कुछ दिया गया हुआ है। आई होप आपको भी थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा, मैंने फ्रंट कैमरा चालू किया है तो आपको भी थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कितना बड़ा वॉशरूम है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, इतना बड़ा मतलब मैंने जेन्युइनली नहीं देखा है। बहुत सारे होटल स्टे में किए मैंने, तो जेन्युइनली इतने बड़े वॉशरूम रहते नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे पतले पतले पैसेज टाइप रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि बड़ा और स्पेशियस वॉशरूम है। आप खिड़की खोलोगे तो ये देखो, ये लॉक उगड़ना पड़ेगा, आपको रोड का व्यू आएगा। काफ़ी सही है। यहाँ पे मतलब कोई तो बर्ड है, उसका शायद से नेस्ट है, अभी तो कोई बर्ड नहीं है यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था नहीं, ये बेड एक्चुअली फोल्डेबल टेबल है। सॉरी फोल्डेबल टेबल क्या बोल रहा हूँ, फोल्डेबल। तो भाई ये जो है ना, ये फोल्डेबल बेड है, मतलब 2 लोगों के लिए बेड है। बट अगर कोई तीसरा बंदा एडजस्ट होना चाह रहा है तो वो ये यूज़ कर सकता है। तो ऐसा है, मतलब 3 लोग आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे रह सकते हैं, सो सकते हैं। हर कोने में आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। तो जैसे ये देखो, ये यहाँ पे वॉल पेंटिंग की गई हुई है। यहाँ पे जो हमारे क्या बोल सकते हैं, जो हमारे मंथ्स है या फिर जो हिंदू वर्ष है, वर्ष में जितने भी मंथ्स आते हैं हिंदू महीने, तो वो सब यहाँ पे दिखाए। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे इन्होंने फ्लावर पॉट्स लगा के रखे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब अगर आपका पढ़ाई से मन ना भरा हो तो यहाँ पे आप किताबें पढ़ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गमले हैं जो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे देखो, ये आ गए तुम वाला वॉल पेंटिंग है। यहाँ पे जो प्लेट है, तो प्लेट में पीकॉक का पेंटिंग किया गया हुआ है। ये सबसे मेन
पेंटिंग है। तो ये आप पहचान लोगे कि मतलब किससे इंस्पिरेशन लिया है। तो जो वेलकम मूवी है या वेलकम बैक है उसमें वो एक गधा, हाथी के ऊपर गधा रहता है, तो वैसे ही उन्होंने इंस्पिरेशन लेके चींटी लिए, चींटी के ऊपर हाथी बना रखा है। और इसके कई सारे पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं, मतलब मुझे कुछ और लगेगा और आपको कुछ और लग सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है। जो भी अच्छा मेरे को क्या बोल सकते हैं करेक्ट पर्सपेक्टिव लगेगा तो उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। बाकी ये जो आप देख सकते हो वो टेरेस एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कॉर्बेट राजे होमस्टे के आसपास में जो एक्टिविटीज़ करने के लिए वो सब ऐसे डिपिक्ट किया है। बाकी नंबर है यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे दो मेन अट्रैक्शन तो ये शेफू उसका नाम है, शेफू काफ़ी ज़्यादा प्यारा डॉग है। और ये दूसरा वाला, ये इसका नाम है टाइकू। तो ये कितने साल का ये आई गेस 4 साल का है और वो आई गेस 2 कुछ साल का है। तो ये दोनों भी डॉग काफ़ी ज़्यादा प्यारे। बाकी मैं अपना बताऊँ तो मैं इतना डॉग फ्रेंडली हूँ नहीं, मतलब बहुत मेरे को डर लगता है। बट जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो एक बार भी मुझ पे भौंका नहीं है। और मतलब एकदम ऐसे क्या बोलते, एकदम ऐसे कूल बिहेवियर है उनका और एकदम ऐसे शांत शांत रहते। बस अगर कुछ अजनबी दिख जाए या फिर कोई ऐसे बंदर दिख जाए तो वो थोड़ा ये हाइपर हो जाते। बाकी काफ़ी ज़्यादा पेट फ्रेंडली, बाकी काफ़ी ज़्यादा ये शांत है। और कोई भी अगर यहाँ पे टूरिस्ट आता है या फिर होम स्टे में स्टे करने के लिए आता है तो उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं। और यहाँ पे तो मुझे ये भी पता चला कि ये डॉग इतनी ज़्यादा क्यूट है, इतने ज़्यादा फ्रेंडली है कि उनकी वजह से जो कस्टमर्स है वो वापस से इस होम स्टे में विज़िट करने के लिए आते हैं, खाली इन 2 डॉग्स की वजह से। तो आप समझ लो फिर अगर मैं डॉग फ्रेंडली नहीं हूँ पर मैं इनके साथ अगर अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कितने ज़्यादा फ्रेंडली है ये। किचन है और किचन के आसपास में जो बादल है, पहाड़ है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और अगर आप बारिश में देखोगे तो वो सारे बादल नीचे आ जाते हैं दिन में। तो ऐसे बाकी जब से मैं आया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है टेरेस पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें ऐड कर रही है। जैसे आप देख सकते हो ये झूला है, ये छोटा सा टेबल है यहाँ पे और एक डाइनिंग टेबल है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐडअप हो रही है, तो वही काम चले तो थोड़ा मेसी है। बाकी यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे जो गमले ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पौधों से भरा हुआ है। ये देखो कितने सादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। ये हमारा ध्वज, ये देखो व्यू कितना मस्त आ रहा है। वहाँ पे जो मंदार रिवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो मैंने थिंग्स टू डू नियर जिम कॉर्बेट राजे होमस्टे वाले व्लॉग में डाल रखा है, तो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप बैठ सकते हो टायर पे, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो नया झूला बना है, यहाँ पे ये भैया बैठे। तो भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपने ही बनाया ना? जी, आपने ही बनाया, आप भी बैठे हो, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप किधर से हो? मैं नजीबाबाद से। अच्छा, मतलब कोटद्वार के पहले वाला जो स्टॉप है वो ना? नजीबाबाद जी। हाँ, मेरी बस रुकी थी उधर। जी जी। बाकी ये तो आपको टेबल दिखा दिया, ये देख सकते हो ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स है यहाँ पे, देख सकते हो। ये देखो कितना ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। बाकी जो यहाँ पे खाना मिलता है वो भी पहाड़ी ऑथेंटिक खाना मिलता है। मैं आपको बाद में रिव्यू भी दे दूँगा, तो सारे उसके नाम में लाइक क्वाद की रोटी, उसके बाद घेतू का फानू, ऐसे बहुत ऐसे अलग अलग मेरे लिए सबसे नए पदार्थ है। तो ये देखो ये टायर है, ऐसे 3 टायर है। यहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ये देखो मस्त, आप ऐसे अगर टेबल लग जाएगा ना एक बार तो आप यहाँ पे बैठ के मस्त चाय पी सकते हो, खाना खा सकते हो, पहाड़ों वाली मैगी पी सकते हो, उसके साथ चाय, पहाड़ों वाली चाय, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे वॉश बेसिन नॉर्मल, और ये काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन यहाँ क्या
तो KTR वाटरफॉल ये ऐसा ही दिखता है, इसकी इन्होंने पेंटिंग रखी है। तो KTR वाटरफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, एकदम हिडन वाटरफॉल है। तो अगर आपको KTR वाटरफॉल में जाना है तो इसका व्लॉग मैंने एक्चुअली बना के रखा है थिंग्स टू डू वाले व्लॉग में, तो वो आप ज़रूर चेकआउट करना, यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा मैं। और बाकी KTR वाटरफॉल में अगर आपको विजिट करना है तो आप कॉर्बेट राजी होमस्टे को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको ले जाएंगे। बाकी जो सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल रखी वो एक बार चेक कर लेना। कि आप ये जो ऊपर का जो सेक्शन देख सकते हो ना, इसका अभी काम चालू है। तो यहाँ पे 2 फैमिली रूम्स बन रहे हैं और बीच में एक हॉल बन रहा है जो गढ़वाली उत्तराखंड थीम बेस्ड वो हॉल बना रहे। तो जब आप विजिट करोगे तब तक ये रेडी भी हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने वाला है, मतलब अब आपको फुल उत्तराखंड वाला वाइब आ जाएगा। ऐसे ऊपर जाने का रास्ता है, बट मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि काम चालू है, तो मतलब सब मेस दिखाने में कोई पॉइंट नहीं है। बाकी यहाँ पे किचन है, कभी किचन में फ़िलहाल कुछ बन नहीं रहा क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, सब खाना वाना हो गया है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे जो फूड वाइब्स ओनली, काफ़ी अच्छे अच्छे कोड्स इन्होंने लिखे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किचन भी, अगर मुझे मौका मिला शाम में या रात में तो थोड़ा शूट भी करूँगा यहाँ पे। तो ये देखो मस्त किचन है और सब ऐसा यहाँ पर सब जो होममेड खाना जो है प्रॉपर जो ऑथेंटिक पहाड़ी खाना है वो यहाँ पे ही बनता है। तो सब कुछ सामान यहाँ पे बना रखा है, बिल्कुल भी बाहर से लाते नहीं, मतलब जो ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल है वो तो बाहर से ही लाते, बट प्रॉपर आपको लगेगा भी नहीं कि आप बाहर का कुछ खाना खा रहे हो, ऐसा लगेगा ऑथेंटिक आप घर का पहाड़ी खाना एंजॉय कर रहे हो। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे सब दिखा दिया मैंने टेरेस का सेक्शन, अभी क्या दिखाना बाकी है। बाकी अभी जो नीचे के रूम से वो आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये खोलते। ये जो टायर्स है वो आप यूज़ कर सकते हो जब आप रिवर में जाओगे, तो वहाँ पे आप ये ट्यूब्स लेके उधर तैर सकते हो। बाकी ये हम आ गए हैं नीचे, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीम करोली बाबा, मतलब अभी यहाँ से आप आई गेस अगर आपको जाना है कोटद्वार से नीम करोली बाबा के आश्रम में जो कि कैची धाम नैनीताल के पास में, तो यहाँ से आई गेस 180-200 किलोमीटर के दूरी पे। तो आप वो भी प्लान कर सकते हो अगर आपको करना है तो। वैसे मेरा भी प्लान था बहुत करने का, बट अभी कर नहीं पाऊँगा, थोड़ा दूर है मेरे से और बस से थोड़ा ये हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है कि भाई बहुत बार बस चेंज करनी पड़ती है इसलिए। बाकी जो मेरा रूम में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे, सब कच्चे बच्चे सूख रहे और मेरे रूम से तो काफ़ी बढ़िया व्यू आता है। मतलब इमेजिन करो कि मैं रोज़ इस व्यू के साथ उठ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वो बैठने के लिए है, यहाँ पे भी एक रूम है और यहाँ पे जो ये मेरा रूम है, तो यहाँ पे मैं स्टे किया 7 दिन के लिए। तो आपको मैं अभी ये अपना जो कमरा है वो दिखा देता हूँ। तो ये देखो हमारे टाइफू जी आ गए यहाँ पे। टाइफू, ओए टाइफू, कुछ। तो ये मेरा रूम है। तो एक्चुअली अभी मैं चेकआउट करने वाला हूँ, तो सब रूम साफ़ करके रखा है, थोड़ा सा सामान पड़ा है मेरा तो उसको इग्नोर करना। बाकी मैं 7 दिन रहा हूँ तो मैं एकदम ऐसे अनबायस्ड सबको बताने वाला हूँ कि रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा। तो चलिए अंदर चलते। वैसे यहाँ पे जो कपड़े हैं वो आप सुखा सकते हो, मेरा भी मतलब चेकआउट करने का टाइम हो गया है, तो मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। बाकी इसको खोलते और ये देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा सा स्टूल टाइप है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे विलेज वाला वाइब देता है। तो यहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ पे पंखे की स्पीड 5 तक जाती है। तो ये देखो, बाकी मैं बंद करता हूँ। ये सब लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो सब लाइट ऑन है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रॉपर वो ऐसा उत्तराखंड वाला वाइब आता है, ऐसे आर्ट्स देख के। ये आउल हो गया, ये वॉल पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया की है। एवरी फैमिली हैज़ अ स्टोरी, वेलकम टू आर्स। यहाँ पे वो गाछ के रिफ्लेक्शन जैसा यहाँ पे स्टिकर्स लगाए गए हुए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो बेड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं यहाँ पे 7 दिन सोया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नींद आती है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब यहाँ पे तो मतलब साइड में तो सामान रखने के लिए भी स्पेस है। बाकी मैं आपको ऐसे कूद के बता देता हूँ एक बार। तो ये देखो भाई,
ऐसे कूद कूद के तो नहीं दिखाता बट थोड़ा सो के दिखाता हूँ। तो एक्चुअली इसका जो ये कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बस इसका जो बेड का जो लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे है। तो क्योंकि अभी मैं आपको बोला कि मैं आपको कूद के दिखाता हूँ तो मैं कूद नहीं पाया क्योंकि इसकी जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो यही है। बाकी तो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नींद आने वाली है यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो। बाकी यहाँ पे टीवी है, डिजिटल टीवी है। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट है। और बाकी क्या दिखाना बाकी है, ये तो सब दिखा दिया। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आपको एक दिखा देता हूँ ऐसे जूम करके। तो ये देखो वहाँ पे बीन बैग भी है, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। अभी तो वो जो बीन बैग है ये वो ऐसे मैं उठा के नीचे नीचे मतलब यहाँ पे नीचे रखता हूँ। और तो फिर यहाँ पे मैं ये मस्त व्यू के साथ जो किताबें कॉफ़ी आप जो भी आपको करना है वो आप बीन बैग के बैठ के कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सातों दिन मेरे साथ हमेशा रात को ये दोनों रहते हैं, टाइफू और शाइफू। तो ये है। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो हर एक रूम में जैसे पेंटिंग बोल रहा हूँ, फोटोग्राफ्स है वो लगाए गए हुए हैं। वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। तो बाकी जो आपका अगर लगेज है, ट्रॉली है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बाकी जैसे यहाँ पे आप कपड़े भी टांग सकते हो। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे कपड़े आप टांग सकते हो। बाकी ये वॉशरूम है। तो मतलब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि 24/7 गर्म पानी आता है। तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कई सारे रिजॉर्ट्स हो गए, होम स्टेज हो गए, उसमें गर्म पानी बहुत मतलब कम रहता है या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्म पानी से आप नहा सकते हो 24/7। तो ये देखो, ये ठंडा पानी और गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी आता है। और अगर आपको शावर चाहिए तो ये देखो, ये अभी फिलहाल गर्म पानी का शावर है। अगर आप ये घुमाते हो, ये बंद करते हो, तो फिर ठंडे पानी का शावर आएगा। तो ऐसा है। यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, सबसे मेन बात जेट स्प्रे, उसके बाद बाल्टी क्या बोल रहा हूँ, बादली है। उसके बाद बॉडी वॉश, शैम्पू। अभी 7 दिन मेरे को सफिशिएंट रहा, इतना भर के इसमें रखा है शैम्पू और बॉडी वॉश। ये अपना हैंड सोप। बाकी काफ़ी ठीक ठाक डिसेंट सी स्पेस है बाथरूम की। आपको दिखाता हूँ कि मैं जो 7 दिन उठ रहा था, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो 7 दिन तो आपने मेरा रूम तो आपने मेरे रूम के बाहर का व्यू तो देख लिया। बट मैं 7 दिन जिस व्यू के साथ उठता था ना सुबह, वो आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा होता था। ये देखो, ये अपने कर्टन से मतलब प्राइवेसी के लिए यहाँ पे भी है। और ये मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब बाहर का इंसान अंदर नहीं देख सकता दिन के समय में, बट अंदर का समय बाहर का देख सकता है। बस खाली रात में लाइट चालू रहती है, इसकी वजह से बाहर का आदमी अंदर देख सकता है। तो ये देखो, ऐसा है व्यू कुछ। डैन टैन, भाई साहब क्या ही व्यू है। ये देखो, अभी तो बारिश होके गई है शायद से रात के समय में, इसलिए सारे बादल नीचे आ गए। तो ये व्यू के साथ मैं उठता था। मतलब आप भाई इमेजिन करो कि भाई ये व्यू के साथ आप उठ रहे हो हर रोज़, तो क्या ही मतलब आप लकी हो। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा है कि अगर आपको ये रूम ऐसे लेने हैं बैक साइड वाले, तो आप ये व्यू के साथ उठते हो। ये इतना बढ़िया व्यू है। और सुबह सुबह तो ये रहते ही है टाइफू और शाइफू। टाइफू गुड बाय, हेलो बोल, हेलो 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 हेलो। तो यही था मेरा रूम टूर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो यही था मेरा रूम टूर। आई होप आपको ये मेरा जो रूम है वो अच्छा लगा होगा। बाकी ये जो क्लिप है वो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा मेसी हो गया था ना, तो फिर मैं निकलते वक्त शूट करना चाहता था क्लिप, इसीलिए। हाय, माय नेम इज़ शिवांक नेगी। मैं रथुआ ढाब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे नेचर गाइड भी हूँ एंड मैं यहाँ पे बर्डिंग कराता हूँ बेसिकली। बर्डिंग एंड हमारी सफारी भी है, तो मैं सफारी में भी जाता हूँ। मेरा बैकग्राउंड
HR से था। मैं आई वाज HR past 2 years बैक एंड आई लेफ्ट द जॉब। नाउ मैं एक होम स्टे चलाता हूँ विच इज़ द कॉर्बेट राजे होम स्टे, जो नॉर्थन साइड ऑफ कॉर्बेट में पड़ता है, रथुआ ढाब में, जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व में फॉल करता है। एंड सेकेंडरी कालागढ़ टाइगर रिजर्व इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो नॉर्थन साइड ऑफ कॉर्बेट को बोला जाता है। फ्रॉम कोटद्वार टू लाइक कमिंग हेयर फ्रॉम कोटद्वार टू दिस रथुआ ढाब एंड टिल मैदावन, दिस इज़ होल कालागढ़ टाइगर रिजर्व। एंड बीच में लैंसडाउन फॉरेस्ट पड़ता है, बट इट जस्ट की मैक्सिमम पार्ट कालागढ़ टाइगर रिजर्व का पड़ता है। एंड सो यहाँ पे हम होम स्टे चलाते हूँ मैं। एंड दिस इज़ समथिंग 8 रूम प्रॉपर्टी विच लाइज अंडर विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर उत्तराखंड गवर्नमेंट एज वेल। तो यस, वी हैव मल्टीपल्स ऑफ। एंड जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहले था, अभी इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ मर्ज कर दिया है। तो फ्रॉम 2016 और 17 में कर दिया था। तो यहाँ पे भी दिस इज़ लाइक द नॉर्थन साइड ऑफ कॉर्बेट। एंड यहाँ पे हमारा नियरेस्ट जोन जो पड़ता है होम स्टे के पास, द कॉर्बेट राजे होम स्टे के पास, वो पड़ता है सोना नदी जोन विच इज़ वतनवासा जोन, जो उसकी एंट्री गेट है। एंड अंदर जो आगे जो अंदर FRH आता है, और जो नियर बाय 3 FRH यहाँ पे आते हैं विच इज़ हल्दू पड़ाव, मुंडिया पानी FRH एंड रथुआ ढाब FRH। तो जो होम स्टे है द कॉर्बेट राजे होम स्टे, ये रथुआ ढाब में आता है विच इज़ लाइक इन द बफर जोन ऑफ कॉर्बेट। एंड दिस नॉर्थन साइड ऑफ कॉर्बेट, ये अभी अनडिस्कवर्ड साइड ऑफ कॉर्बेट है बेसिकली। एंड अभी धीरे धीरे ये एज अ नेचर टूरिज़म में प्रमोट हो रही है, विच इज़ लाइक अभी बर्ड्स के लिए बर्ड्स की काउंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। लाइक अराउंड अभी जो हमने चेकलिस्ट करी है, तो चेकलिस्ट में समथिंग 370 प्लस हमारे पास बर्ड्स आई हैं। 370 का नंबर आ गया है, बट 370 प्लस बर्ड्स हैं, इसलिए क्योंकि बिकॉज अभी बर्डिंग हुई नहीं है, लाइक 1 साल में भी बर्डिंग हुई है। एंड अभी चेकलिस्ट बन रही है, तो इट्स जस्ट कि बर्डिंग अभी होगी, और तो 370 का तो नंबर है, विच इज़ अ गुड नंबर राइट, पूरे कालागढ़ टाइगर रिजर्व में। एंड सेकेंडरी जो हमारे होम स्टे में हम एक्टिविटीज़ कराते हैं विच आर लाइक हम बर्डिंग कराते हैं, नेचर वॉक कराते हैं, रिवर राइडिंग कराते हैं। रिवर राइडिंग में ऐसा रहता है कि हम ट्यूब देते हैं, एंड हमारे यहाँ 200 मीटर्स में यहीं पे रिवर है, तो वहाँ पे हम लेके जाते हैं। एंड जस्ट यू कैन टेक द ट्यूब इनसाइड द रिवर एंड यू कैन जस्ट फ्लो और स्विम whatever you want to do, you can just have a fun in the river। तो रिवर हमारी मंदाल रिवर पड़ती है, जो आगे जाके रामगंगा रिवर में मिल जाती है। एंड ये हमारा रहता है सनसेट पॉइंट है, यहाँ पे सनराइज़ पॉइंट है। एंड ग्रासलैंड विज़िट हम कराते हैं। तो ग्रासलैंड क्या है, एक टॉप में हिल है, वहाँ से पूरा नीचे को अराउंड डाउन हिल में वहाँ पे पूरा ग्रासलैंड दिखता है, जिसको हम नौनी नाला बोलते हैं। तो विच इज़ लाइक द फन एक्टिविटी टू गो, एंड यू कैन जस्ट sit there and watch the nature, and sometimes you can spot a tiger, leopard, elephants also there, and bears तो रहते ही हैं वहाँ पे। तो वो कराते हैं, हेरिटेज विलेज टूर कराते हैं हम। अगर किसी को ट्रैक करना है, तो आप पीछे देख रहे होंगे, तो भी हमारे पीछे माउंटेन पड़ता है, तो इस पे हम ट्रैक पे लेके जाते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग ट्रैक, इट इज़ समथिंग अराउंड 2 or 3 किलोमीटर्स ओनली वन वे। एंड फिर एक हमारा यहाँ पे KTR वाटरफॉल आता है, विच इज़ लाइक द हिडन वाटरफॉल ऑफ होल कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी जाके वो धीरे धीरे उसको प्रमोट हो रहा है, तो KTR वाटरफॉल हमने उसको नाम दिया। इवन होम स्टे में ही मैंने उसको नाम दिया है, क्योंकि बिकॉज सबको लोकल्स में तो सबको पता था, बट जस्ट एज अ टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू में किसी को वो हुआ नहीं था उसका। तो अभी हम उसको धीरे धीरे करके प्रमोट कर रहे हैं। तो वी नेम इज़ एज KTR वाटरफॉल। एंड इट इज़ समथिंग अराउंड 60-70 फीट हाई, एंड उसमें 3 स्ट्रीम्स आते हैं। तो इट इज़ लाइक वहाँ पे इफ़ यू गो देयर, तो इट जस्ट अ प्रॉपर एडवेंचर है पूरे रास्ते में, एंड देयर इज़ नो वन अराउंड, ऑल द नेचर लाइक पेड़ों से घिरा हुआ है, तो इट जस्ट यू कांट सी इट इवन फ्रॉम द रोड इटसेल्फ। तो इतना ज़्यादा वो हिडन है। एंड देन हम यहाँ पे और एक्टिविटीज़ में कराते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सफारी तो है ही ऑब्वियसली, जो यहाँ पे लोग सफारी जब कॉर्बेट का जोन खुल जाता है नवंबर से, तो उसके लिए आते हैं। तो सफारी के लिए अंदर होम स्टे से ही हमारी होम स्टे में खुद की जिप्सी है, तो हम होम स्टे से ही लेके जाते हैं। पूरा 4 आवर्स का रन रहता है जो कॉर्बेट के अंदर रहता है, एंड जो बाहर का रहता है तो इट टेक्स हार्डली समथिंग
5 hours to go and come like up and forth दोनों आगे जाने मतलब यहाँ से जाना एंड वापस आना, तो इट टेक्स हार्डली 5 hours एंड सो या तो ये हमारा रहता है सेकेंडरी 14 किलोमीटर पे हमारा गेट पड़ता है, जो मैंने आपको बताया अभी, वतनवासा जोन, हल्दूपड़ाव जोन, तो सोनारी जोन एक्चुअली, तो वो हमारा 14 किलोमीटर पड़ता है। तो ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ रहती है। एंड अबाउट द फूड, तो हम फूड हमारा लोकल फूड रहता है विच इज़ लाइक द ऑथेंटिक गढ़वाली फूड। एंड जो हमारा रॉ मटेरियल भी है, मैक्सिमम रॉ मटेरियल एंड वेजिटेबल्स जो रहती है हमारी लोकल की रहती है, स्पाइसेस लोकल के रहते हैं, जैसे हल्दी एंड मिर्च लोकल की रहती है। एंड हम लोकल फूड भी देते हैं उत्तराखंड का, जैसे चैसू, फाणू, उड़द की कंडाली की धबड़ी एंड बाड़ी हम बनवाते हैं, जैसे किसी गेस्ट को खानी है, तो ये हमारा लोकल उसमें रहता है। तो आलू दाल के परांठे एंड यू नो लाइक कुमावनी रायता, तो ये प्रॉपर हम उत्तराखंडी फूड हम देते हैं यहाँ पे। एंड विद द इंडियन मील ऑल्सो, लाइक ये शाही पनीर एंड जो हमारा इंडियन मील होता है वो हमारा तो रहता ही है। जस्ट हम एक ये टेस्ट भी कराते हैं, तो टू मेक श्योर कि अगर आप गढ़वाल में आए हैं तो उत्तराखंड में आए हैं तो आपको उत्तराखंड का फूड भी मिले। तो यस, तो ये हमारा फूड भी रहता है एंड इट इज़ प्रॉपरली होम कुक फूड। तो जैसे अगर इंडियन मील भी बन रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप घर पे ही खा रहे हो। इट्स नॉट द होटल वाला खाना, इट्स जस्ट टोटली द घर वाला खाना। ये पहाड़ी चाय, और यहाँ पे जितना भी मैंने पहाड़ी खाना खाया जो लोकल था, एकदम ऑथेंटिक लोकल फूड था यहाँ का, तो वो जितना भी मैंने खाया वो मैंने उसका अलग से व्लॉग बना दूंगा या बना दिया होगा। तो बाकी मैंने अगर थोड़ा बहुत जो मैंने खाना टेस्ट किया है तो उसमें भी मैं ऐड कर दूंगा, या फिर मैं अलग वैसे जैसे बोला कि सेपरेट व्लॉग डाल दूंगा। तो बाकी अगर आपको इस जो होम स्टे है कॉर्बेट राजे होम स्टे, इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक इसकी जो मोस्टली आपका यही रहेगा कि भाई इसका प्राइस क्या है, या फिर कोई पैकेजेस मिलते हैं क्या, कॉम्बो पैकेज है क्या कोई। तो अगर इसको आपको इसके बारे में आपको अगर जानना है तो यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर दिया होगा, वीडियो में भी बहुत बार मेंशन कर दिया होगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी जो नंबर से वेबसाइट है वो सब कुछ मिल जाएगा। तो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। तो जो थिंग्स टू डू नियर कॉर्बेट राजे होम स्टे वाला जो व्लॉग है यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर आपको देखना है कि हाउ टू रीच कॉर्बेट राजे होम स्टे, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन, चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।